हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता's किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये चने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये काला चना है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छा लगता है ये कुछ। आज हम इसे अलग स्टाइल से बनाने वाले हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर से बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है ये काला चना। तो आइए ये डिलीशियस काला चना बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता's किचन। प्लीज़ श्वेता's किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। काले चने बनाने के लिए देखिए, ये मैंने 1 कप चना ले लिया था, जिसे मैंने रात में ही भिगो दिया था और इसे अभी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो ये 1 कप चना है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये फूल कर बहुत बढ़िया से अच्छे से फूल बिक चुके हैं ये, और इसे मैंने एक बार अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब हम कुकर में इस चने को सबसे पहले उबाल लेना है। तो ये चने ले लेंगे कुकर में, और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी फ्रेंड्स इतना ही डालिए कि जिससे हमारे चने भीग जाए। तो तकरीबन ये हम इस समय 2 कप पानी ले रहे हैं। और अब इसमें हम नमक डाल देंगे। तो 1 चम्मच नमक मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि ये चने हमारे बढ़िया से अच्छी से पक जाए। तो फ्रेंड्स, इसे कुकर को हमें 4 सीटी होने तक अच्छी तरह से चनों को बॉईल कर लेना है। अब आइए हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो देखिए, तड़के के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल डाला है, लगभग 2 चम्मच। अब इसमें मैं सरसों डाल दूंगी। ये 1 चम्मच मैंने सरसों के दाने डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे, लगभग 1 स्पून जीरा। अब ये तेज पत्ते को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, तो 1 तेज पत्ता डाल देंगे तेल में, और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये दालचीनी है, 1 टुकड़ा ले लेंगे दालचीनी का। और इसे हम थोड़ी देर के लिए तेल में फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो ये देखिए, ये 1 बड़ा प्याज ले लिया मैंने, जिसे इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है, मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो ये 1 प्याज ले लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं 1 प्याज, या बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से 1 प्याज इसमें डाल दीजिए तड़के में, और तेल में थोड़ा देर के लिए ये प्याज को हमें भून लेना है कि इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए प्याज में। तो इस तरह से 2-3 मिनट भून लीजिए। अब हम एक पेस्ट बनाएंगे, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। तो उसके लिए मैंने ये 10-12 लहसुन की कलियां ले ली है, 2 हरी मिर्च ली है, 2 इंच का एक अदरक लिया है, और 1 बड़ा टमाटर लिया है। तो एक इसका पेस्ट बना लेंगे बढ़िया से। ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार है। अब इस पेस्ट को भी हम तेल में फ्राई करना है, ताकि इसमें जो हमने लहसुन अदरक डाला हुआ है उसका भी कच्चापन दूर हो जाए और प्याज भी हमारे अच्छी तरह पक जाए। तो ये एक हमें प्यूरी बना लेना है इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से पका लेना है तेल में। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह पकने दीजिएगा ये सारे मसाले को। अब हम इसमें एक ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है छोले मसाला। अगर आपके पास छोले मसाला हो तो 1 बड़ा चम्मच इसमें छोले मसाला ऐड कर दीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इससे। तो 1 चम्मच मैंने ये छोले मसाला ऐड किया है। इसे भी तेल में अच्छी तरह भून लेना है, इस तरह से मिक्स कर ले। अब इसमें नमक डालेंगे फ्रेंड्स। हमने चने में भी नमक डाला, तो उस हिसाब से देख के नमक डालिए। तो ये मैं 1 छोटा चम्मच नमक ले रही हूँ। 1/2 स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 बड़ा चम्मच मिर्ची पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये है 1 चम्मच धनिया पाउडर।
सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो हमारी ग्रेवी हम चने के लिए बनाने जा रहे हैं ये बहुत बढ़िया से अच्छी तरह पक जाए। मसाले डालने के बाद भूनने से ये बहुत बढ़िया से तैयार हो जाता है। ये देखिए, अब इस ग्रेवी को हमें थोड़ा देर के लिए पकने रख देना है, तो हम इसे ढककर रख देते हैं 2-3 मिनट के लिए। और तब तक फ्रेंड्स हम हमारे चने भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये चने हमारे कितने बढ़िया से उबल चुके हैं। हमने 4 सीटी में इसे अच्छी तरह उबाल लिया है और इसी तरह ये खड़े रहना चाहिए फ्रेंड्स, ज़्यादा पेस्ट नहीं हो जाना चाहिए। इस तरह से खड़े खड़े चने रखिए। और ये देखिए, इसका पानी है, इसे भी हम यूज़ करेंगे, तो पानी को भी बचा के रखिएगा। और फ्रेंड थोड़े से चने लेकर, ये देखिए मैंने ये लगभग 1 छोटी कटोरी भर के चने रख लिए थे। तो इन चने का हमें एक पेस्ट बनाना है। ये उबले हुए ही चने हैं, तो इसका एक पेस्ट बनाना है ताकि ये जो हमारा चने मसाला है इसकी ग्रेवी अच्छी थिक हो जाए। तो एक इसका पेस्ट बना लीजिए इस तरह, 1 छोटी कटोरी चने का। ये देखिए इस तरह से। अब हम हमारा जो तड़का है चेक कर लेते। वाह, देखिए बहुत बढ़िया ये तड़का तैयार हो गया है हमारा। बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है इसकी। इस तरह चला लेते हैं हम। और जो अभी हम पेस्ट बनाया है उसे भी हम इस तड़के में मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसे भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये चने का पेस्ट डालने से फ्रेंड्स ये जो ग्रेवी है वो बढ़िया थिक हो जाती है और बहुत बढ़िया लगता है। ये इस तरह से ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और अब इसके बाद जो हमने चने उबाले हुए थे वो सारे चने भी हम अब इस तड़के में डाल देंगे। ये देखिए, मिक्स कर लेंगे। और ये जो चने उबालते समय हमने जो पानी रखा था बचाकर, वो पानी को भी इसमें डाल देंगे ताकि ये अब हमारे चने अच्छी तरह से सारी ग्रेवी इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये वही पानी है, चने जिसमें हमने उबाले थे वही पानी है, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और अभी हमें इन चनों को थोड़ा देर इसमें ग्रेवी में अच्छी तरह से पका लेना है साथ में। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम कसूरी मेथी डालेंगे। तो ये 1 चम्मच लगभग कसूरी मेथी ले रही हूँ मैं, उसे इस तरह से क्रश कर डाल देंगे इसके ऊपर। गरम मसाला डालेंगे, 1 स्पून गरम मसाला। ये देखिए, सारी चीजों को। और फ्रेंड्स इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें इसके ऊपर एक तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए, ये मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के घी ले लिया है। ये घी का ही तड़का लगेगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगता है इस चने के ऊपर। आप ज़रूर से ये तड़का भी इस तरह से डालिएगा, बहुत ही बढ़िया लगेंगे आपके चने। तो ये 1 चम्मच घी को हमने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब इसमें मैं ये सरसों डाल दूंगी, आधा छोटा चम्मच। और कुछ हरी मिर्ची को, 3 से 4 हरी मिर्ची को इस तरह से कट करके हम डाल देंगे तड़के में। ये देखिए इस तरह से। और थोड़ा सा 1/2 स्पून के आसपास इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। फ्रेंड्स ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसका कलर बहुत बढ़िया लगता है इस तड़के में। तो अब ये तड़का अब हम हमारे चने के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, हमारे चने भी बहुत बढ़िया से उबल चुके हैं। ये फ्रेंड्स ये घी का तड़का बहुत ही बढ़िया लगता है, इस बहुत बढ़िया कर देता है। ये इस तरह से ज़रूर से तड़का बना के डालिएगा इसके ऊपर। अब हम धनिया डाल देते हैं, हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स इसके ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं हमारे चने।
इस तरह से इसे ज़रूर से बना के देखिए फ्रेंड्स, आपको ज़रूर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस चने का और आप बार बार इसे इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। ये देखिए चने भी हमारे बहुत अच्छे पक गए हैं। तो आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे चने। आप इन चनों को चाहे तो पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ या चावल के साथ। ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं इस तरह से गर्मा गर्म। और जो हमने घी का तड़का लगाया है इससे इसका टेस्ट और भी डबल हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करके देखिए और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।